जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11th अध्याय 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि सुधार के काल में औद्योगिक क्षेत्र में निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे। Why has the industrial sector performance poorly in the reform period? देखिए, क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है कि जब हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किए गए थे। सुधार मीन्स 1991 में जो LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हमारे देश में उदार नीतियाँ 1991 में बनाई गई थी, वो सुधार का काल था। और उस समय हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र में निराशाजनक निष्पादन क्यों रहा, यानी औद्योगिक क्षेत्र में जितना विकास होना था उतना विकास क्यों नहीं हुआ, उसके क्या कारण हैं, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला कारण है बुनियादी सुविधाओं में निवेश कम। अब क्या था कि हमारे देश में जो बुनियादी सुविधाएं थी, बुनियादी सुविधाओं का अर्थ क्या होगा कि जैसे परिवहन है, सड़क है, संचार है, ये फ्लाईओवर्स हैं, पानी, बिजली, ये सब किस में आएंगी? बुनियादी सुविधाओं में। तो जब हमारे देश में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए तो बुनियादी सुविधाएं जो उद्योगों के लिए ज़रूरी थीं, उनके विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम क्या हुआ कि जो विदेशी कंपनियां थीं, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता भी अच्छी होती थी और उनकी जो कीमत होती थी वह भी कम होती थी। कीमत कम होती थी और गुणवत्ता अच्छी होती थी। और उसके कंपैरिजन में भारत की जो कंपनी होती थी, उसकी जो गुणवत्ता होती थी वो उतनी अच्छी नहीं होती थी और कीमत भी ज़्यादा होती थी। परिणामतः लोग विदेश की वस्तुएं खरीदते थे और भारत की नहीं। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन जो था वो निराशाजनक रहा सुधार के काल में। दूसरा कारण था आयात सस्ता। देखिए, जब हमारे यहाँ 1991 में सुधार शुरू किए गए तो सुधार के तहत क्या किया गया कि जो विदेशी कंपनियां थीं, उनके जो वस्तुओं का हम आयात करते थे उस पर आयात शुल्क को कम कर दिया गया। आयात शुल्क को कम करने का परिणाम क्या हुआ कि जो विदेशी वस्तुएं भारत में आती थी उनकी कीमत कम हो गई। और कीमत कम, गुणवत्ता तो वो मशीन से बनती थी तो उनकी गुणवत्ता पहले से अधिक थी, तो विदेशी माल की कीमत कम थी और गुणवत्ता अधिक थी। भारतीय माल में ऐसा नहीं था, इसलिए भारतीय वस्तुएं जो थी उनकी मांग धीरे धीरे कम होने लगी। अगला कारण सुधार के काल में औद्योगिक निष्पादन अच्छा क्यों नहीं रहा? विदेशों द्वारा गैर प्रशुल्क बाधाएं। गैर प्रशुल्क बाधा यानी यदि भारत विदेशों से कोई वस्तु आयात निर्यात करना चाहता था, जैसे हम किसी वस्तु को निर्यात करेंगे तो दूसरा देश उसे इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा, तो उस पर विकसित देश कोटा लगा देते थे कि हम इतनी वस्तु से ज़्यादा वस्तु का निर्यात नहीं कर सकते, यानी वो इतने से ज़्यादा वस्तु का आयात नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा वैसे ही निर्यात नहीं कर पाते थे। दूसरा लाइसेंसिंग, यानी यदि हमें किसी वस्तु का निर्यात करना है दूसरे देश को तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस की प्रोसेस कठिन थी, इसलिए लोगों को, भारतीयों को लाइसेंस नहीं मिलता था। तीसरा गुणवत्ता नियंत्रण था। जो हम वस्तु विदेश निर्यात करते थे उस वस्तु पर बोल दिया जाता था कि ये जो है पर्यावरण मानक पर खरी नहीं उतर रही है, किसी भी कारण से उसकी गुणवत्ता को कम बताकर उसको विदेशों में हम जो निर्यात करते थे उसका वो आयात नहीं करते थे। तो इन सब का परिणाम क्या हुआ कि औद्योगिक प्रगति पर निराशाजनक इसका प्रभाव रहा। अगला है कमज़ोर शिशु उद्योग। शिशु उद्योग क्या होते हैं? जब कोई उद्योग शुरू में स्थापित किया, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो शुरू में जो उद्योग स्थापित किए तो उनकी ना तो गुणवत्ता अच्छी थी और ना ही लागत कम थी। अगर उन्हें विदेशी कंपनी की प्रतिस्पर्धा में रख दिया जाता तो वो कभी नहीं टिकती। तो इनको सरकार ने संरक्षण दिया। कैसा संरक्षण दिया कि सरकार ने कहा कि ठीक है, हम इन पर टैक्स नहीं लेंगे फ़िलहाल। दूसरा, इनको हम सब्सिडी प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार के इनको लाभ प्रदान करके इन उद्योगों को कुछ समय के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तु उतरी तो जितनी लागत में
जो MNCs होती थी, विदेशी कंपनियां फुल वस्तु बनाती थी, हम आधी ही बना पा रहे थे, यानी हमारी लागत अधिक थी और गुणवत्ता कम थी। इसलिए विदेशी प्रतिस्पर्धा में हमारे उद्योग नहीं टिक पा रहे थे, क्योंकि उनने कभी प्रतिस्पर्धा का सामना ही नहीं किया था। वे हमेशा सरकार के संरक्षण के वातावरण में रहे। अगला कारण जो औद्योगिक क्षेत्र के निराशाजनक निष्पादन का है, वह है मात्र उच्च कौशल डिग्री युक्त रोजगारों में वृद्धि। यानी जब हमारे यहाँ सुधार प्रारंभ हुए तो जो अच्छी कौशल युक्त डिग्री वाले लोग थे, स्किल्ड लोग थे, तो कुशल रोजगार का सृजन तो हुआ, लेकिन जो अकुशल लोग थे उनके लिए रोजगार का सृजन नहीं हुआ। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन का निराशाजनक प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। अब आप इसे लिखेंगे कैसे? पहला है सस्ता आयात, यानी हम विदेशों से जिन वस्तुओं का आयात करते थे उनका आयात शुल्क कम था, इसलिए उनकी कीमत कम हो गई। उनकी गुणवत्ता पहले से अधिक थी, इसलिए हमारे देश की घरेलू वस्तुओं की मांग धीरे धीरे कम होने लगी और औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन पर निराशाजनक इसका प्रभाव पड़ा। अगला है निवेश की कमी, यानी हमारे देश में बुनियादी सुविधाओं के निवेश की कमी थी। बुनियादी सुविधा मतलब बिजली, पानी, सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब बुनियादी सुविधाएं कहलाती हैं। जो कोई भी उद्योग है उसके विकास के लिए जो न्यूनतम ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बुनियादी सुविधाएं। अब सरकार ने क्या किया कि बुनियादी सुविधाओं में निवेश नहीं किया। अब निवेश नहीं किया तो हमारे देश में जो वस्तु बनती थी उसकी गुणवत्ता कम होती थी, क्योंकि उसे जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वो मिलती नहीं थी और लागत अधिक होती थी। इसलिए विदेशी प्रतिस्पर्धा में हमारी कंपनियां नहीं टिक पा रही थीं और औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन का हमारे देश पर अच्छा प्रभाव सुधार के काल में नहीं पड़ा। फिर है विकसित देशों द्वारा उच्च गैर टैरिफ बाधाएं। अब क्या थे कि जो विकसित देश थे वो हमारे देश से उन्हें आयात ना करना पड़े तो वो क्या करते थे, गैर टैरिफ बाधाएं लगाते थे। अब ये गैर टैरिफ बाधा क्या है? जैसे कि बोल दिया कि आपके यहाँ से ये जो वस्तु आ रही है ये हमारे पर्यावरण मानक पर खरी नहीं उतर रही, तो वो क्या हो जाएगा, गुणवत्ता नियंत्रण। दूसरा ये कहा कोटा लगा दिया जाए कि भाई हमारे देश में इतनी मांग है तो हम केवल इतना ही विदेश भारत से आयात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोटा की इतनी मात्रा से अधिक वस्तु का आयात ना करना। लाइसेंसिंग, विकसित देश जो हैं कहते थे कि अगर हमारे देश में व्यापार करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस की प्रोसेस बहुत कठिन थी। इसलिए हमारे देश से क्या था कि विकसित देशों को निर्यात करना कठिन हो रहा था और हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन पर इसका निराशाजनक प्रभाव पड़ा। कमज़ोर शिशु उद्योग, जो शिशु उद्योग थे हमारे देश में, घरेलू उद्योग, उनको सरकार ने संरक्षण प्रदान करके रखा था। संरक्षण का मतलब है कि उन पर टैक्स नहीं लिया जाता था, उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाती थी। इन सब का परिणाम क्या हुआ कि उनकी लागत तो अधिक थी लेकिन दिखती कम थी और गुणवत्ता भी अच्छे से, क्योंकि वो कंपटीशन में नहीं आ रही थी तो वो अपनी गुणवत्ता को सुधारने पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। इन सब का प्रभाव क्या रहा कि जब हमारे देश की वस्तुओं की लागत अधिक थी और गुणवत्ता कम थी तो वो विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रही थी और हमारे देश के औद्योगिक विकास जो है उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। सुधार के काल में हमारे देश में रोजगार का सृजन तो हुआ, यानी रोजगार में वृद्धि तो हुई, लेकिन कौन से रोजगार में वृद्धि हुई, उच्च कौशल डिग्री युक्त लोगों के, मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली थी तो उनमें जो उच्च कौशल डिग्री वाले लोग थे उनके लिए तो रोज़गार बढ़ा, लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर थे उनके लिए रोज़गार के अवसरों में अपर्याप्त वृद्धि हुई, मतलब जितनी वृद्धि होना चाहिए थी उतनी वृद्धि नहीं हुई। तो इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन पर सुधार के काल में विपरीत प्रभाव पड़ा। Why has the industrial sector reformed poorly in the reform period? रिफॉर्म पीरियड में इंडस्ट्रियल सेक्टर के परफॉर्मेंस पुअर क्यों रहा? फर्स्ट, चीप इम्पोर्ट, द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट रिड्यूस, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था उसकी डिमांड रिड्यूस हो रही थी, कम हो रही थी ड्यू टू चीप इम्पोर्ट, क्योंकि हम
जो सस्ता आयात करते थे उसी का लोग उपयोग कर लेते थे, तो हमारे देश की वस्तु की मांग क्या हो रही थी, कम हो रही थी। द इम्पोर्ट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज वर चीपर ड्यू टू रिमूवल इम्पोर्ट टैरिफ। इम्पोर्ट टैरिफ क्या होता है कि विदेश से जब कोई वस्तु हमारे देश में आती है तो उस पर सरकार कुछ शुल्क टैक्स लगा देती है। अब इसको ख़त्म कर दिया तो विदेशी वस्तु क्या हुई, सस्ती हो गई। अब ये विदेशी वस्तु सस्ती हो गई तो हमारे देश की वस्तु की जगह लोग विदेशी वस्तु को खरीदने लगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का अभाव। Due to lack of investment in infrastructure facility, the domestic firm could not compete with the developed foreign countries in term of cost and quality goods. Means हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण कॉस्ट और क्वालिटी को यदि हम देखें तो हमारे देश की कंपनियां विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमारे देश की कंपनी जो थी उनकी कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा थी और उनकी क्वालिटी जो थी वो कम हो रही थी। और विदेश में कॉस्ट कम थी और क्वालिटी ज़्यादा थी। द इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पुश अप द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक प्रोड्यूस and consequently led to the non-quality of through their growth prospect। और इन सब का परिणाम क्या हुआ कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस पर इसका बैड इफेक्ट हुआ। हाउ हाई नॉन टैरिफ बैरियर बाय डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री थी, उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो अधिक लगाए। It was very difficult to access the developed country market due to high non-tariff barrier maintained by the developed country। developed country जो थी वो इतने नॉन टैरिफ बैरियर लगा देती थी कि हमारे देश का माल तो उनके देशों में पहुंच ही नहीं पाता था। फॉर एग्जाम्पल USA did not remove the quota restriction on import of textile from the इंडिया एंड चाइना। जैसे USA ने कोटा लगाया है कि उनके यहाँ इतनी मांग है तो US इतना इंडिया से और इतना चाइना से इंपोर्ट करेगा, इससे ज़्यादा इंपोर्ट जो है इंडिया और चाइना से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टैरिफ बैरियर। इसके कारण जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। रेंट्री एंड इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, जो डोमेस्टिक इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो किसी देश में शुरू में स्थापित होती है। तो इसको डेवलप होने के लिए ज़रूरी है कि इसको सरकार फाइनेंशियली और हर प्रकार से सपोर्ट करे। तो सपोर्ट करने के लिए इसको टैक्स में रिबेट दी जाती है और इसको सब्सिडी दी जाती है। तो इन सब के कारण ये ग्रो तो कर लेती हैं परंतु इनकी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो पाती और प्राइस भी डिक्रीज़ नहीं हो पाती। जबकि जो विदेशी कंपनी है उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है और प्राइस डिक्रीज़ होती है। तो कम्पीट ना करने के कारण भारत में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका परफॉर्मेंस वीक रहा। inadequate growth of in employment in development मीन्स एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट भी जो रिफॉर्म का पीरियड था उसमें ज़्यादा नहीं हुआ। एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया फॉर द पीपल विद हाई स्किल डिग्री। मीन्स जिनके पास हाई स्किल डिग्री थी केवल उनको ही रोज़गार मिला। Hence influenced growth in employment opportunity for people with general quality। मीन्स जो जनरल क्वालिफिकेशन वाले लोग होते थे उनको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट उनके लिए नहीं हो रहा था, केवल हाई स्किल वाले लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। इन दिस वे जो रिफॉर्म पीरियड था उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्मेंस पुअर रहा। ओके, थैंक यू।